आचार्य प्रशांत के काम को समझना कई बार थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना? कि वो असल में हैं कौन? कोई आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक या फिर कोई सोशल रिफॉर्मर? और यही जो कंफ्यूजन है, वही उनके काम को इतना दिलचस्प बना देता है। तो चलिए, आज कोशिश करते हैं उनके काम के बिल्कुल कोर को, उसकी जड़ को पकड़ने की। देखिए, अगर उनके पूरे काम को समझना है तो उसकी चाबी सिर्फ एक सवाल में है। एक ऐसा सवाल जो सीधा चुभता है, अहंकार। जानते बूझते हुए भी दुख क्यों चुनता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से उनकी पूरी खोजबीन, पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इसी एक सवाल पर उनका पूरा तरीका, उनकी पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। और देखिए, यही सवाल हमें उनके काम की पहली और सबसे बड़ी बात पर ले आता है। एक ऐसा पहलू जो ट्रेडिशनल धार्मिक सोच से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है। आमतौर पर जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो क्या सोचते हैं? ईश्वर, मोक्ष, तत्वमीमांसा, राइट? लेकिन आचार्य प्रशांत का फोकस यहाँ है ही नहीं। उनका असली सब्जेक्ट, उनका असली केंद्र है अहंकार की बनावट, द स्ट्रक्चर ऑफ द ईगो। और जानते हैं, यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो उनके काम को धार्मिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक बना देता है। तो फिर वो कभी सार्त्र की बात करते हैं, कभी कबीर की, कभी उपनिषद तो कभी कामू। ये सब क्या है? असल में ये सारे नाम, ये सारी बातें सिर्फ टूल्स हैं, औजार हैं। किसके लिए? बस एक ही मनोवैज्ञानिक जांच के लिए कि हमारा अपना अहंकार, हमारा ईगो आखिर काम कैसे करता है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है ना? उनका काम कोई नई आध्यात्मिक पहचान देना नहीं है या भक्ति की फीलिंग्स में डुबोना नहीं है, बल्कि उनका काम है तोड़ना। उन सारे भ्रमों को, उन सारी निर्भरताओं को तोड़ना जो हमने अध्यात्म के नाम पर पाल रखी हैं। तो ये काम कंस्ट्रक्शन का नहीं, डिमोलिशन का है, एक तरह की सफाई है। ठीक है, तो वो इन भ्रमों को तोड़ते हैं, पर सवाल है कैसे, क्या तरीका है उनका? और यहीं पर हमारे इस पूरे विश्लेषण की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है कि कैसे वो वेदांत जैसे प्राचीन ज्ञान को एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल सर्जरी के टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब साइकोलॉजिकल सर्जरी, इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब बड़ा साफ है। आमतौर पर धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल किस लिए होता है? सांत्वना के लिए, आराम देने के लिए, है ना? लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां शास्त्र एक सर्जन के चाकू की तरह काम करते हैं, जिसका काम आराम देना नहीं बल्कि काटना है। हमारे अंदर के झूठ को, हमारी डिपेंडेंसी को, हमारे सारे वहमों को खोलकर सामने रखना और फिर उन्हें काट देना। और उनका जो अद्वैत का तरीका है ना, वो इसी वजह से क्रांतिकारी है, क्योंकि इसकी शुरुआत ब्रह्म जैसे किसी बड़े आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट से नहीं होती। स्टेप 1, शुरुआत होती है दुख से, पीड़ा से। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुनिया में कोई भी झुठला नहीं सकता। स्टेप 2, फिर उस दुख की जड़ तक जाया जाता है, उसकी जांच होती है। और वो जड़ क्या है? अहंकार। और फिर आता है स्टेप 3, जहां वेदांत का इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखिए, एक टूल की तरह, एक औजार की तरह, मंजिल की तरह नहीं। और देखिए, इसी वजह से उनका जो अंदाज है, जो कई बार लोगों को बहुत कठोर लगता है, वो असल में एक अलग ही तरह की करुणा है। ये वो आराम देने वाली, गले लगाने वाली करुणा नहीं है। ये एक झटका देने वाली करुणा है। एक ऐसा जरूरी झटका जो हमें हमारी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों से आजाद कर सके। तो ठीक है, ये सर्जरी हो गई, भ्रम कट गए, लेकिन इसका आखिरी मकसद क्या है? इस पूरी इंटरनल जांच का बाहरी दुनिया में क्या असर होता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का अंतिम लक्ष्य सत्य को पाना है या ज्ञानोदय हासिल करना है, लेकिन यहां मैसेज बिल्कुल अलग है। यहां का जो अंतिम परिणाम है वो कोई रहस्यमयी अवस्था नहीं है, वो है जिम्मेदारी। अपने जीवन की पूरी मौलिक जिम्मेदारी लेने का एहसास। और ये जिम्मेदारी कोई हवा में कही गई बात नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये दिखती है हमारे रोजमर्रा के जीवन में कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारे चुनाव क्या हैं, हम किस तरह का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे रिश्ते कैसे हैं, और इस दुनिया को लेकर, समाज को लेकर हमारी क्या भूमिका है। तो असल में मुक्ति जीवन से भागने में नहीं, बल्कि सही तरीके से जीवन जीने में है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये मनोवैज्ञानिक सर्जरी से लेकर मौलिक जिम्मेदारी तक का जो पूरा ढांचा है, वो घूम फिरकर बस उसी एक सवाल पर आ जाता है कि आखिर हम सब कुछ जानते बूझते हुए भी अपने लिए दुख का चुनाव क्यों करते हैं। और इस पूरी बातचीत को हम स्रोत के ही एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप देख पा रहे हैं कि आप एक ऐतिहासिक रूप से अनूठे मिशन का हिस्सा हैं? अब इस सवाल का जवाब ये तो हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।